स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार बंधुओं, आज मिशन इंद्रधनुष जो कि 2 चरणों में होगा, 15 दिन के लिए तो अभी आज से शुरू हो रहा है। 22 मार्च से फिर इसका दूसरा चरण होगा। टीकाकरण का लक्ष्य हमारा है 100% प्राप्त करना। इसमें कई तरह की चीजें रहती है। कई भ्रांतियों की वजह से टीकाकरण नहीं करवाते हैं लोग। कई लेफ्ट आउट है जो जिन तक हमारा विभाग पहुंच नहीं पाता है, और कई ड्रॉप आउट बच्चे भी होते हैं। तो इन 3 कैटेगरी की वजह से वैसे राजस्थान में 88% है टीकाकरण, 12% हमारा जो 100% लक्ष्य है उससे पीछे हैं हम। और भीलवाड़ा तो स्टेट के एवरेज से काफी आगे है, यहाँ 91% टीकाकरण हुआ है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक आध दिन कभी किसी केस में बुखार आ जाए, लेकिन ये बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। समुदाय में टीकाकरण की मांग को बढ़ाना, ये जो भी हमारा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चला है, ये कम्युनिटी के अंदर टीकाकरण की डिमांड बढ़े, वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास जमे, इसी को लेके हमने ये अभियान शुरू किया है। राजस्थान में 3963 कुल सत्र होंगे जहां पे ये टीकाकरण होना है। 24 जिलों के अंदर ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश में चलेगा। 2 वर्ष तक के बच्चे 23,980 हैं और गर्भवती माताएं 6,268 हैं। मैं तो आज आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, और क्योंकि मैं यहाँ हूं और स्टेट लेवल का प्रोग्राम यही हो रहा है, तो यहां से पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि टीकाकरण जरूरी है। जो छूट गए हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, और जिनके मन में भ्रांतियां हैं, वो अपनी भ्रांतियां निकाल के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 100% टीकाकरण का, उस टीकाकरण को, उस टारगेट को हम पूरा करें। उसके लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से भी कहना चाहूंगा कि आप को मोटिवेट करके हम लोगों को कराना है। अभी पिछले लगभग 10-11 महीने से पूरी दुनिया, हमारा देश, हम सब लोग का कार्यक्रम है उस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। जिस ढंग से राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट हुआ, मार्च में जब पहला केस आया, यहां टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। स्वाब लेके हमको पूना वायरोलॉजी लैब में भेजना पड़ा। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया था कि राजस्थान हर जिला मुख्यालय पे हम लोग खुद अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे। जो आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना जोर इस दौर में दिया गया, हमने राजस्थान भर में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स का प्रिक्योरमेंट किया, आईसीयू डेवलप किए गए, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया गया, आईसीयू के बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, सामान्य बेड, कोई कमी नहीं रही। आरटीपीसीआर की टेस्टिंग लेबोरेटरी मैंने बताया, जैसे राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा फोकस किया गया। और हमारे एमएलए के 2 साल का 1-1 करोड़ रुपया एमएलए लेट का, वो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने रखा। और राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक सीएससी, मॉडल सीएससी बने, जहां हर प्रकार की सुविधा वहां के रहने वाले लोगों को मिल सके और वो जिला मुख्यालय की तरफ नहीं भागे।
उनको जब सुविधाएं वहां मिलेगी, ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। राजस्थान का जो कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई कि पूरी दुनिया में हमने नहीं कहा कि भीलवाड़ा मॉडल बन चुका है। ये तो मीडिया ने, दुनिया के लोगों ने जो देख रहे थे, इस महामारी को अनुभव कर रहे थे, उन लोगों ने भीलवाड़ा को मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल के नाम से दिया। बाद में तो रामगंज भी, जो कि बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया था, लोगों को विश्वास नहीं था कि यहाँ कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे हम, लेकिन हमने उसको भी सेकंड मॉडल बना तो वो रामगंज मॉडल बना। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने, जब मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, तब उन्होंने तारीफ की राजस्थान के मैनेजमेंट की, और उन्होंने कहा कि आप इनको फॉलो करिए जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जब ये महामारी आई तो 4 तरीके की दवाओं का कॉम्बिनेशन हमारे डॉक्टर्स ने इस्तेमाल किया। स्वाइन फ्लू जो हर साल आता है, उसमें काम आने वाली टेमीफ्लू दवा, मलेरिया में आने वाली क्लोरोक्वीन, और HIV एड्स में आने वाली रोटिनावीर और लोपिनावीर, इन 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन से लोगों को बचाने का काम राजस्थान में हुआ। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, ये 40-40 हजार के इंजेक्शन अमीर आदमी लगा सकता है, लेकिन गरीब आदमी की रीच तक भी ये महंगे इंजेक्शन फ्री में हम दें और उनकी जिंदगी बचाएं। इस लक्ष्य को लेके हमने इस महामारी का मुकाबला किया। ये प्लाज्मा थेरेपी, जो लोग ठीक हो गए, एंटीबॉडी डेवलप हो गई, उनका ब्लड डोनेट करवा के, और गंभीर मरीजों को हमने प्लाज्मा थेरेपी भी राजस्थान में दी। इसीलिए राजस्थान का जो मृत्यु का प्रतिशत था वो कभी 0.86, 0.87, सबसे कम दुनिया में अगर मृत्यु दर कहीं थी और है तो राजस्थान थी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था लॉकडाउन के दौरान एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, और जिस ढंग का मैनेजमेंट हुआ उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही। और हमने कहा कि इस महामारी से हम हमारे प्रदेश के लोगों को मरने भी नहीं देंगे, और हमारा वो संकल्प 0.87, 0.86 पूरे देश में सबसे कम मृत्यु दर, और आज हमारी रिकवरी रेट 98-99% है। अब तो रोज केसेस की संख्या में भी कमी आ रही है, लेकिन असावधानी जीवन को खतरे में डालती है। अलग अलग तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं। अभी साउथ इंडिया में, केरल में फिर से केसेस बढ़ने लग गए, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मास्क लगाना। राजस्थान पहला राज्य है जिसने मास्क की अनिवार्यता का कानून बनाया विधानसभा में। मास्क लगाना जरूरी है। वैक्सीन आई है, अब वैक्सीनेशन में भी राजस्थान पूरे कंट्री में सबसे नंबर 1 है। 84% हमारा टारगेट हमने अचीव किया है। लेकिन वैक्सीन से भी ज्यादा अगर कोई बचाव का सबसे बड़ा साधन है तो मास्क है। मास्क आपको बचाता है, पर्यावरण के प्रदूषण से भी बचाता है और इस महामारी से भी बचाता है। जन जागरण होना चाहिए, जो भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। कई लोगों में ये भ्रांति रहती है कि हम टीका लगाएंगे बच्चे में कमजोरी आ जाएगी, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, इसलिए वो लोग प्रतिरोध करते हैं कि हम नहीं लगाएंगे हमारे बच्चों को। लेकिन ये भ्रांति हम सब लोगों को, मीडिया के बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ, टीकाकरण से किसी भी बच्चे के सेहत पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी जो वैक्सीन आई है, इसको लगाने के बाद भी बुखार आ जाता है एक आध दिन, कभी सिर दर्द हो गया, ये छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद आपका सुरक्षित रहना तो निश्चित है। इसी तरह से ये जो टीकाकरण है ये भी बच्चों के लिए जरूरी है। आज के दिन मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आगे बढ़ के ये जो बचा हुआ हमारा परसेंटेज है, हमारा लक्ष्य प्रदेश को 100% टीकाकरण देने का है। ये जो बचा हुआ है 10-12%, यहाँ तो 9% गैप है, इस गैप को भी हम पूरा करें। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, तकलीफ ना आज 24 जिलों में
मिशन इंद्रधनुष के तहत पहला चरण शुरू हुआ 15 दिन का। जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण से, 3 तरह की कैटेगरी है। कुछ तो छूट गए बच्चे, कुछ ड्रॉप आउट बच्चे हैं, और कुछ लोग भ्रांति की वजह से टीकाकरण नहीं करवाते हैं। इन 3 कैटेगरी के लोगों को, हालांकि राजस्थान का जो परसेंटेज है वो टीकाकरण का 88% है। हम नियमित रूप से टीकाकरण कोविड महामारी की वजह से पिछले 10-11 महीने से थोड़ा प्रभावित भी हुआ है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राज्य को 100% हम टीकाकरण करके दें। उसमें राजस्थान का तो परसेंटेज 88% है। तो सौभाग्य की बात है कि भीलवाड़ा में 91% टारगेट इन्होंने अचीव किया है। तो जो गैप है वो 2 चरण में, ये जो अभियान चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 3, इससे हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो गैप है इसको भर दें, टीकाकरण संपूर्ण राजस्थान में पूरा हो जाए। इस लक्ष्य को लेके हमारा विभाग काम कर रहा है। उसी की शुरुआत आज की हमने। 24 जिलों में ये काम चलेगा 2 चरण में। एक चरण आज 22 तारीख है, आज फरवरी से, दूसरा चरण 22 मार्च से।